लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली हो सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी जम नहीं सकता, अरे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सीख रहे थे बेसिक 2, जो कि रेशियो का बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक था। अब आज जो सीखेंगे बेसिक, यानी बेसिक में तो कॉन्सेप्ट लिखाते थे, कुछ पॉइंट लिखाते थे। अभी कोई पॉइंट नहीं लिखना है, बस आपको उसी पर काम करना है और उसी को फॉलो करते हुए आगे प्रश्न को हल करना है। प्यारे साथियों, आप सभी को भगवान स्वस्थ रखे, हेल्थी रखे, आप सभी का मनोकामना को पूर्ण करे। तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्या है कि परसेंटेज के प्रश्न अब आ रहा है। थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज के प्रश्न मिलेगा, इसलिए थोड़ा बहुत आप परसेंट भी कुछ याद कर लीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज को पहले समझ लेते, ज्यादा नहीं, थोड़ा 4-5 चीज। देखिए यहाँ पे यदि 100% है, अभी देखिए परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, जो कि पूरा गहराई लेवल से पढ़ाएंगे। सिर्फ आपको समझना है, 2-4 को याद रखना है कि कहीं कहीं यूज होगा तो ध्यान रखना है। हम बोले 100% बराबर होता है 1, यानी 100% को यदि डिलीट करते हैं तो 1/100 आता है। 2 0 से 2 0 गया तो 1, इसलिए हम बोले 100% बराबर 1, आपको याद रख लेना है। अब यदि कहीं पे दिख जाए कि 200% बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा 2। क्यों? क्योंकि 100% बराबर 1, तो 200% बराबर 2। उसी प्रकार से 300% पूछ दिया जाए तो 300% बराबर 3। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटाते थोड़ा सा आगे। अब देखिए क्या, 100 के बाद उसका आधा कीजिए, आधा का मतलब 1/2, तो 50%। तो 50% का मतलब 1/2। कोई भी चीज का आधा यदि करने के लिए बोलता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। कैसे? यदि हम बोले कि 50 का आधा कितना होगा, तो डायरेक्ट आप बोलिएगा 25। तो वह कैसे आया? तो 50 का आधा बोले ना, तो 1/2 किया, तब ना आ गया कट करके 25। उसी प्रकार से 100 का आधा, 50% को यदि भिन्न में देखेंगे तो 1/2 आएगा। उसी प्रकार से यदि आपसे 150 पूछ दिए, अब 150 यदि पूछ दिया जाए तो आपको मालूम है 50% बराबर 1/2, और 50 के टेबल में देखिए क्या 150 आ रहा है, 50 के टेबल में 150 आ रहा है, तो कट कितना बार में आ रहा है आपका 50 के टेबल में 3 बार में, 5 या 15, तो 3/2। इस प्रकार से आप बोल लीजिएगा 50 के टेबल में 150 3 बार में, तो 3/2। यदि इसको और थोड़ा सा हल कीजिएगा, यदि हल कीजिएगा तो देखिए हर अभी क्या है, फिलहाल यहाँ पे छोटा है, अंश बड़ा है, तो इसको हर हमेशा बड़ा रखना है। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 1 बार में पूरा 1/2। ठीक है, देखिए 1 का मतलब 100, 1/2 का मतलब 50%, तो 150% हो गया। इस प्रकार से चलिए थोड़ा सा आगे, इसी प्रकार से अब आते हैं 25%। तो 25% का मतलब हुआ 1/4। अब देखिए कैसे 1/4, हम बोले 100 में का वो कितना 25 बन सकता है, 25 क्या भाग कर सकते हैं 100 का, बोलिएगा 4 भाग, तो 1/4। यदि आप पूरा डिटेल्स बनाइएगा, परसेंटेज उड़ाइएगा 100 नीचे में, अगर 25 बन जाए 25 चौके 100, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको यह चीज याद रखना है, 25% याद रखना, उस साइड में 50% याद रखना, क्योंकि 50% से रिलेटिव कुछ भी आएगा तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा। और आपको यह 25% याद कर लेना, 25% का मतलब 1/4। अब देखिए 25% का मतलब 1/4 और 50% का मतलब 1/2 होता है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 75% बराबर क्या होगा, तो बताइए 25 के टेबल में क्या 75 है, तो है कितना बार में 25 या 75, तो 25 या 75 3/4। मेरा कहने का मतलब वहाँ 25% का मतलब 1/4, तो 75% का मतलब 3/4। 25 के टेबल में कितना बार में 75 है, 3 बार में, तो 3 ऊपर और 4 नीचे। इस प्रकार से अब यदि कहीं पे लिखा हो जाए 125%, इसको भिन्न में तोड़ना है तो डायरेक्ट बोलिएगा 25 के टेबल में है
हाँ है, तो कितना बार है 25 पंचा 125, तो 5/4 इस प्रकार से बोल लीजिएगा। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं। इसको 25% आपको सिर्फ याद रखना। थोड़ा सा और नीचे आते हैं 20%। हम बोले कि 100 में का कितना कितना 20, 100 में कितना 20 है, तो आप बोलिएगा 5 20 है, तो 5 यानी 1/5। इसको तोड़िएगा तो ये आएगा। अब बोले 20% बराबर 1/5 आ गया, तो 20 का टेबल यदि आ जाए 20 दूना 40% बराबर यदि पूछ दे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ना 2/5 बोल सकते हैं ना, क्योंकि 20% का मतलब 1/5, तो 40%, तो 20 के टेबल में कितना बार 40, कितना बार में 40 है 2 बार में, तो 2/5। उसी प्रकार से 60 आ जाएगा तो 3/5। ठीक है, 20 चौके 80, 20 चौके 80, 20 चौके तो 4 बार में, तो 4/5 इस प्रकार से बोल लीजिए। तो आपको याद रखना है सिर्फ 20%, ये नहीं 40% बराबर याद नहीं रखना, आपको सिर्फ माइंड में सेव करना कि 20 के टेबल में 40 है, तो 20% बराबर 1/5, तो 40% बराबर 2/5। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब देखिए, अब हम बोल सकते हैं कि 20% तो सीख गए, अब आएगा आपका 10%। तो हम बोले 10% का मतलब 1/10। कैसे? हम बोले 100 को 10 टुकड़ा, कितना टुकड़ा करेंगे 100 का 10 कितना 10 है 100 में, अब बोलिएगा 10, तो 1/10। अब देखिए 10% का मतलब 1/10, तो 10 दूना 20, 20% जैसे आएगा तो ऊपर वाला 20 वाला फॉलो कीजिएगा। ठीक, तो 10 या 30, तो 30% बराबर यदि पूछ दे तो 10% बराबर 1/10, तो 30% बराबर, तो 10 के टेबल में कितना बार में 30, 3 बार में, 3/10 इस प्रकार से बोल लीजिए। अब बोलेंगे कि 70% बराबर कितना होगा, तो बोलिए 10% बराबर 1/10, तो 70% बराबर 10 7 70, तो 7/10 इस प्रकार से बोल लीजिएगा। अब यदि आ जाए कहीं पे लिखा होगा 90%, तो बताइए 10 के टेबल में 90 9 बार में, तो 9/10 इस प्रकार से बोल लीजिएगा। थोड़ा सा और आपको सिर्फ याद रखना है 10%, बाकी ये सब ऑटोमेटिक आप बोल लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। और एक याद रखना आपको 5% का, बस इसी पे आपका जो है कि बनेगा और कहीं कहीं पे यूज भी होगा। ध्यान रखिए 5% का मतलब हुआ 1/20। मेरा कहने का मतलब हुआ कि 100 को कितना 5 का यदि भाग करे, यदि 5 कितना 100 में कितने 5 है, अब बोलेगा 20 5, तो 5% का मतलब 1/20। अब याद जाए 15%, कोई सवाल में लिखा मिल जाए 15%, तो डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा 5 के टेबल में 15, 5 तिया 15, तो 3/20। कहीं पे लिखा आ जाए 35%, तो आपको पता है कि 5%, 5 के ही टेबल में 35 आ रहा है, तो 5 का मतलब 1/20, तो 35, 5 7 35, तो 7/20 इस प्रकार से आप बोल लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो बस आपको 5% याद रखना है, बस इसके बाद कुछ नहीं याद रखना, आपसे जो है सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए मेरा कहने का मतलब हुआ कि कितना 100% याद रख लीजिए, 50% रख लीजिए, 25 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, 10% रख लीजिए और 5%, बस इतना सा आप मोटा मोटी याद रखिए। उसके बाद परसेंटेज के प्रश्न जो है थोड़ा थोड़ा जो आपके लिए इजी बनते जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन की ओर। चलिए कहां तक बता दिए थे, 53 तक समाप्त कर चुके थे। चलिए अब आते हैं 54 में, यानी कि थोड़ा सा इससे हट के है, तो ध्यान से देखिएगा समझिए। यदि बेसिक 2 अच्छी प्रकार से 2 और 1 का लर्न हो गया है तो बस आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, यदि नहीं भी हुआ तो इसमें भी क्लियर हो जाएगा। हम बोले कहता है कि यदि 1 का 30%, देखिए 1 का यानी गुना से यानी गुना, ध्यान रखना 1 का 30%, तो 30% कर दिया, कोई दिक्कत। अब कहता है बराबर B का 25%, बराबर B का यानी गुना 25%। इसके बाद देखिए क्या कहता है, बराबर C का 20%, बराबर C का 20%। क्लियर। उसके बाद कहता है कि ABC क्या होगा, यानी एज टू बी एज टू सी कितना होगा। तो ध्यान में रखिए, हम बोले कि यदि याद पड़िए पिछले क्लास में आपको सिखाया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तब क्या करना है।
तो हम बोले थे गुणांक को पलट लेना है, लेकिन यह भी बताए थे बिना गुणांक पलटे कैसे बनाना है। हम बोले सबसे पहले देखिए, यदि रेशियो का मतलब होता है छोटा करना, यदि तीनों टर्म जो बराबर यदि कट रहा है तो आप कटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट डिलीट हो जाएगा सबका, 5 से डिलीट हो जाए, 5 छक्का 30, 5 चाहे 25 और 5 चौका 20, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर है तो कैसे, तो हम बोले थे कब कि झाप करके जिसको निकालना उसको रोक लीजिएगा, बाकी को गुना कर दीजिएगा, वैसे भी निकल जाएगा। हाँ एलसीएम यदि ले सकते हैं तो एलसीएम ले करके बनाइए, लेकिन एलसीएम कब लेना है, झाप के कब बनाना है, सब बतला दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 6, 5, 4 का एलसीएम कितना होगा, तो पता नहीं है कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यह भी बतलाए थे कि किस प्रकार से एलसीएम निकालना है, तो बोले थे सबसे बड़ा क्या है, तो इनमें से सबसे बड़ा 6 है। अब 6 के टेबल पढ़ते जाइए, जिस टेबल में आपका 5 से भी भाग लग जाए, 4 से भी भाग लग जाए, वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तब 6 दूना 12, क्या 5 में 12 है, नहीं है, तो 12 एलसीएम नहीं, 6 तिया 18, बड़ा यही है ना, इसी का पढ़ना पड़िएगा टेबल, 6 तिया 18, क्या 18 है, 55 नहीं है। चलिए आगे पढ़िए, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 24 से 55 है, 6 पंचे 30, 30 तो 55 है, लेकिन 4 के टेबल में 30 नहीं है। एक तो फॉलो खाया, एक फॉलो नहीं खाया, इसलिए 30 भी एलसीएम नहीं होगा, सब फॉलो खाना चाहिए। तो 6 ढंग 60 बोलेंगे, तो 60 जो है होगा 5 के टेबल में भी है और 4 के भी टेबल में है, तो एलसीएम आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए हम बोले थे कि 6 को 60 बनाने के लिए कितना से, क्योंकि बराबर का मतलब होता है सबको बराबर कर दो, आपका आंसर आ गया। बराबर बराबर हिस्सा बांट दो, कोई नहीं रूठेगा। यदि किसी को बेसी किसी को कम दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, एक नाराज हो जाएगा, तो इसमें तू मैं होकर टेंशन भी हो जाएगा, इसलिए सबको बराबर करो। अब बोले एलसीएम कितना हुआ था, 60 हुआ था। अब बोले सबको 60 बना दो, बनाने के लिए जो भी यूज करना पड़े उसको यहाँ पे लिख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बोले 6 को 60 बनाने के लिए कितना चाहिए, तब बोलिएगा 10 से गुना कर दीजिए, चलिए एक घर 60 हो गया। अब ये 5 को 60 बनाना है तो इसमें कितना से गुना कर दे, 60 हो जाए, तब बोलेगा 12 से गुना कर दो, 12 पंचे 60, तो 12 से किए तो यहाँ पे 12 हो गया। अब बोलिए 4 को कितना से गुना कर दीजिए कि 60 हो जाए, तब बोलिएगा 15 चौके 60, 15 से कर दीजिए तो यहाँ पे 15, यानी कि सब बराबर, तो आंसर भी आ गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 52 नंबर का। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए अब देखिए यहाँ पे 53 नंबर वही है, सेम टू सेम है, तो 53 नंबर आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी मैं बतला दूंगा। उसके बाद देखिए, सॉरी 53 नहीं, 55 नंबर, ठीक है। तो अब देखिए 56 नंबर, जो कि 52 बतला, 54 बतलाए थे प्यारे साथियों, यह आपका 54 था, 55 बना लीजिएगा, 56 बतला देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। 56 नंबर इसमें देखिए क्या कहते हैं, यदि a का 2/3, कोई दिक्कत नहीं, a का 2/3 का यानी गुना 2/3 बराबर b का 75%, b का यानी गुना 75%। उसके बाद कहता है c का 0.6% के बराबर, c का 0.6% प्रतिशत नहीं है प्यारे साथियों, 0.6 हो तो a b c, A:B:C क्या होगा, यानी A:B:C क्या होगा, तो इसको हमको बतलाना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कोई फ्रैक्शन में है, कोई प्रतिशत में है, कोई दशमलव में है, इस प्रकार से तो आपको हल करना है। सबको हो सके तो आप भिन्न बना दीजिए। अब बताइए इसको भिन्न यदि बनाते हैं 75% को, तो आप पढ़े हैं कि 25% बराबर 1/4, तो 75% बराबर क्या होगा, 25 तिया 75, तो 3/4। तो इस प्रकार से 75% के स्थान पे क्या लिख दे, 3/4। कोई दिक्कत, 75% के स्थान पे क्या आ गया, 3/4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी डिलीट कीजिए, पॉइंट को, यहाँ 0 आ जाएगा। यदि कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिए, नहीं भी कटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 से 2 से कटाए, 2 तिया 6, 2 पंजे। अब देखिए फिर 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर है लेकिन भिन्न के रूप में है, तो हमने यह भी बतलाया था, यह केस 3 है, ठीक है प्यारे साथियों। तो हमने बतलाया था कि नीचे वाला को आप ढक लीजिए, इसको देखिए ही मत, इसको फॉलो ही मत कीजिए क्या नीचे में भी कुछ है,
तो यदि नीचे वाला आप ढक लेते तो ऊपर में क्या बच जाएगा 2a, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3b, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3c। जस्ट अभी जैसे ऊपर में बनाया वैसा टर्म में आ गया। तो वैसा टर्म में क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे, है ना। तो बोलिए 2 3 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब देखिए 6 होगा तो बोले 2 को कितना गुना कर दे कि 6 हो जाए। तो बोलिएगा 3 से कर दे, 3 दूना 6, 3 से गुना ऊपर तो नीचे भी 3 से, 3 3 9। मेरा कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे, भिन्न के रूप में रहे, तो क्या करना है, अंश का ही एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो ठीक है 6 पुराने के लिए 3 3 3 9। अब यहाँ पे बी लिखना है ना, तो बोले 3 6 पुराने के लिए 3 में कितना गुना कर दे कि 6 हो जाए। तो 2 से कर दे, तो ऊपर 2 तो नीचे भी 2, तो 4 दूना 8। अब देखिए 6 पुराने के लिए इसको कितना चाहिए 2, तो ऊपर 2 तो नीचे भी 2, 2 5 10। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों। यदि कहीं पे डाउट बुझा रहा है तो डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए, उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 56 नंबर हो गया। अब 57 नंबर जो है आपसे बन जाएगा, 58 भी आपसे बन जाएगा, डिस्प्ले पे दे देते हैं। 59 भी बन जाएगा। 60 थोड़ा सा देख लेते हैं। सवाल बनेगा टोटल आपसे कहाँ तक बन जाएगा, यानी कि 54 से लेकर के 70 तक आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिया, उसको समझना है। ठीक है, 60 नंबर में कहता है यदि एक संख्या का 30%, एक संख्या कौन है मालूम नहीं है, तो मान लेते ए संख्या होगा, पहला संख्या है ए एक संख्या होगा, इसी का 30% बोला, कोई दिक्कत। तो हम बोल दिए ए का 30%। फिर कहता है दूसरी संख्या के 70% के बराबर है, दूसरी संख्या 70% है, इनके जो है बराबर, तब दूसरी संख्या आपका बी होगा। मान लिए इन दोनों के बराबर है, तो कहता है तो इन संख्याओं के बीच का अनुपात ज्ञात करिए, यानी ए टू बी ज्ञात कीजिए। इतना सा ही बोला गया। अब तो हल कर लीजिएगा। देखिए परसेंट से परसेंट डिलीट हो जाएगा, 0 से 0 डिलीट हो जाएगा, 0 से 0 डिलीट हो जाएगा। 3 और 7 हम बोले थे जब दोहे राशि हो तो आपस में पलट लेना है, ई वाला ई साइड आ जाएगा, ई वाला ई साइड चल जाएगा। क्या देखिए ए है तो 7 बन गया, अब बी है तो 3 बन गया। इस प्रकार से बोल लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, यदि झाप के बनाते तो इसको जब ए निकालना है इसको रोकेगा तो बचेगा 7, बी निकालना है तो इसको रोकेगा बचेगा 3, हो गया ना 7:3 बन गया। तो 60 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए 61 नंबर क्या है, 61 नंबर आपसे बन जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो 61 नंबर वही है, पॉइंट वाला है, किसी संख्या को बोला 0.6 तो दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। तो 61 आप बना लीजिएगा, छोड़ रहे हैं। 62 क्या है, चलिए 62 भी वही है, 63 भी वही है। 64 देखिए क्या है, 64 कुछ नहीं है, 64 भी आपका वही है, लेकिन 64 नंबर बतला देते, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं 2-3 सेकंड का तो काम है। देखिए 64 में क्या कहता है, 64 में कहता है कि पहली संख्या का 70%, या पहले बोले पहली संख्या या एक संख्या या किसी संख्या, उससे हमको बचना। पहली संख्या अब कौन है नहीं है पता नहीं है, तो ये मान लिया पहली संख्या का बोला, पहली संख्या का बोला 70%, तो 70% ले लिया। अब कहता है दूसरी संख्या का 140% के बराबर, दूसरी बी है इसका 140% के बराबर है। तो बस अब बोला पहली संख्या और दूसरी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहले मान है ए को, दूसरी मान है बी को, तो इस दोनों का अनुपात बताना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब देखिए आप 0 से 0 कैंसिल, 7 का 7, 7 दूना 14। अब पलट के बोल दीजिए, तो ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1, इस प्रकार से बोल लीजिएगा। चलिए 64 हो गया। 65 नंबर क्या है, 65 नंबर आपसे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दिया है, तो उसको देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। 65 देखिए क्या कहता है, 65 में कहता है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 20%, तो लड़की हो गया आपका 20। उसके बाद कहता है लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर, लड़का यानी 20 का 1/20 के बराबर है। ठीक है, तो कहता है कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात पूछ रहा है, तो उसको बतलाना है। ध्यान में देखिए, हम बोले परसेंट में तो हो सकता है, तो आप इसको परसेंट में बना लीजिए या तो इसी को भिन्न में ला दीजिए। कैसे बना सकते हैं, यदि हम इसको परसेंट में लाना चाहेंगे तो हम बोले 1/5 का मतलब होता है
चलिए इधर से आते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20, है ना। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा 5%। तो इसके स्थान पे प्यारे साथियों 5% भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 का 5, 5 के 20, बस देखिए। अब बोले तो 2 को रहेगा तो पलट देना है, तो गर्ल क्या आ जाएगा 1, तो गर्ल हो गया 1, बॉय क्या आ जाएगा बॉय 4 हो जाएगा, तो बॉय आपका 4। तो इस प्रकार से बोल लीजिएगा। आप परसेंट को इसको चेंज नहीं भी कीजिएगा तो 20% को चेंज कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपका 4:1 आ गया। अब 65 हो गया, 66 कुछ नहीं, 66 वही है, आप 66 बना लीजिएगा। 67 भी आपका वही है, 68 भी सेम टू सेम है। 68 क्या कहता है 1/3 के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 बोले या 2/3 क्या दिक्कत है। 68 चलिए बता ही देते हैं प्यारे साथियों। 68 में कहता है कि यदि एक संख्या का 60%, एक संख्या ने ए मान ले इसका 60%, फिर कहता है कि दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, दूसरी संख्या बी इसका 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 के बराबर हो, तो कहता है कि बराबर तो संख्याओं के बीच का अनुपात है। देखिए यहाँ पे समझिए आप, 1/3 बोले तो 1/3, आधा बोले तो 1/2, समान बोले तो 1/4 बोले तो 1/4, 5वां भाग बोले तो 1/5, 6ठा भाग बोले तो 1/6। इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। अब देखिए 60% है, तो 60% है तो इसको तो आप हटा करके बोल सकते हैं ना। देखिए 20% बराबर आप क्या पढ़े कि 20% बराबर 1/5, तो 60% बराबर, तो 60% बराबर 20 या 7, 3/5 बोल सकते हैं। तो 60% के स्थान पे क्या 3/5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, ऊपर का एलसीएम लीजिए, 3 1 3 ही होगा। 3 पुराने के लिए कितना चाहिए, 3 पुराने के लिए 1 चाहिए, तो 1 गुना 5, तो 5 हो जाएगा ये। 3 पुराने के लिए 3 चाहिए, 3 गुना 3, 3 3 9, तो 5:9 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपका 68 बन गया। 69 देखिए, 69 भी वही है प्यारे साथियों। 70 भी आपका वही है, लेकिन 70 बदला देते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। और उसके बाद सब आप इस पे अभ्यास कर लीजिएगा। 70 नंबर का था कि एक संख्या का 35%, एक संख्या इसका बोला 35%। उसके बाद कहता है कि दूसरी संख्या के 75% से 2 गुना है। दूसरी संख्या 75% से का अथवा से का मतलब गुना, से 2 गुना है, कोई दिक्कत। बोला दूसरी संख्या का 75% का यानी गुना, से फिर 2 गुना, से यानी गुना, इतना है। तो इस प्रकार से कहा, कहता पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम बोले पहले ए टू दूसरी बी, ये परसेंट से परसेंट आप डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। 5 से इसको कटाइए, 5 से 35, 5 से कटाइए इसको भी, 5 का 5 बचा 2, 5 25, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए दोनों आपस में बराबर है, ध्यान में रखिएगा। तो जब बराबर है तो क्या बोले, तो उलट करके लिख दीजिए, है ना। तो 15 दूना 30, इधर 7 हो जाएगा आपका। 13:7 आपका आंसर आ गया 70 नंबर। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपका 70 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा आगे जो है कि अलग हट के है, इसको प्यारे साथियों क्या इसी में देख लें। चलिए देख लेते हैं, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा नहीं, 3-4 सवाल है। चलिए तब तक के लिए इसको मिटाते हैं पहले। देखिए अब थोड़ा सा अलग हट के है, ठीक है, यानी कि चेंज है। तो यहाँ पे देखिए 71 नंबर, यानी कि स्टेप जो है कि अलग है, स्टेप दूसरा है। तो ध्यान से देखिए 71 में कहता है क्या, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3। चलिए कोई स्कूल है, लड़का है, बॉय का 1/3, 1/3 यानी 1/3, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 लड़कियों की संख्या का 50% है, लड़कियों यानी कि गर्ल की संख्या का यानी गुना 50% है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता था लड़कियों की संख्या का 10%, फिर कहता है लड़कियों की संख्या का यानी गुना, लड़कियों की संख्या यानी गर्ल का
का यानी गुना 10%। उसके बाद कहता है 10% लड़कों की संख्या के 1/15, बॉय का 1/15 है। अब देखिए कहता है 1/15 है भाग के बराबर है, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात यानी बॉय और गर्ल। प्यारे साथियों, आपको जो दो टर्म दिया है, एक यह वाला दिया है, एक यह वाला दिया है। इसका मतलब हुआ कि दोनों को यदि हल करते हैं तो आंसर वही आएगा। एक जो एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया है ये आपको अटकाने के लिए दिया है, ठीक है, कि आप पढ़िएगा और अटक जाइएगा, फंस जाइएगा। इसलिए प्यारे साथियों, दोनों को हल कीजिएगा तो आंसर वही आएगा। तो आप दोनों में से किसी एक को हल कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं पहला को हल करते हैं, दोनों आपस में यह भी क्या है, बराबर है। अब देखिए 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, मालूम है ना। और हम बतलाएं कि जब ऊपर में समान रहे तो नीचे में जो है आपका वही हो जाएगा, तो बॉय 3 और गर्ल 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी हल कीजिए। हम बोले 10% का मतलब 1/10। अब कटाइए, 5 से कटा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब देखिए जब ऊपर में समान जो है भाई, तो गर्ल क्या आ जाएगा 2, गर्ल 2 है, बॉय क्या आ जाएगा वो 3, तो बॉय 3। इस प्रकार से तो अटकाने के लिए दिया था, इसको इग्नोर कर दीजिए, आप बनाइए, आपसे बन जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 71 नंबर का ये वाला। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए 72 नंबर क्या है, 72 नंबर भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। 72 में कहता है यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है। कहता है x का 10% बराबर y के 15% का 3 गुना, y के 15% का यानी गुना, तो 3 गुना, तो 3 से गुना कर दिए। तो कहता है x तथा y का मान ज्ञात करिए, x/y बोलिए। चलिए फटाक से आप बोल सकते हैं, परसेंट से परसेंट डिलीट कर दीजिएगा, 5 से कटा 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब देखिए इसको उलट के बोल दीजिए, 3 तिया 9, तो x हो जाएगा 9 और y हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, 2 नंबर का। चलिए अब देखिए 72 73 नंबर क्या है, दूसरी संख्या के 20 के इतना के बराबर है। तो 73 नंबर प्यारे साथियों बना ही देते हैं, एक और बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 73 बना देते हैं। देखिए 73 में क्या है, तो एक संख्या के 60% का 1/4, एक संख्या ए है, इसका 60% का 1/4, का यानी गुना 1/4, ऐसे हो जाएगा। फिर दूसरा में क्या रहता है, दूसरी संख्या के 20% के 2/5 के बराबर, दूसरी संख्या 20% के गुना 2/5 गुना है। इस प्रकार से कहा है, ये कहता है कि दूसरी संख्या के 20% के का मतलब गुना 2/5 के बराबर, तो 2/5 के बराबर। अब परसेंट से परसेंट डिलीट कर लीजिएगा, तो ये 20 से कटाइए, 20 तिया 60, 20 एका 20, इस प्रकार से कट के। अब देखिए यहाँ पे भिन्न के रूप में है, तो बस ऊपर का एलसीएम लीजिए, 3 2 का एलसीएम 6। बोलिए 6 बनाने के लिए A/B लिखना है, 6 बनाने के लिए 2, तो ऊपर 2 तो नीचे भी 2, 4 दूना 8, 6 बनाने के लिए 3, ऊपर 3 तो नीचे भी 3, 3 5 15। तो इस प्रकार से आपका आंसर 73 नंबर का आ गया, 8:15। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब 74 नंबर जो है आपसे बन जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो 74 नंबर तक अब आप बना लीजिएगा और वीडियो को अब यहीं पे विराम कर देते हैं। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले साथियों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ग्रुप में भी शेयर करें। यदि आपके चलते कोई किसी को हेल्प मिल जाता है, पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीका से समझ में आता है, तो आपको कर देना चाहिए। तो चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।